दोस्तों, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए अमेरिका से एक नया हथियार आने वाला है। इसके इस्तेमाल से ये तेजस लड़ाकू विमान कई गुना ताकतवर हो जाएगा। LCA तेजस एक तरफ जहां अपने डॉग फाइट यानी दुश्मन का कोई फाइटर जेट भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो उसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले आगे जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह एयर स्ट्राइक के लिए भी बहुत ही ताकतवर होने जा रहा है। इस फाइटर जेट की डिजाइनिंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने मिलकर तैयार किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा की गई है। वहीं पर अब अमेरिका से इस लड़ाकू विमान के लिए जिस हथियार को खरीदने की तैयारी की जा रही है उसके आते ही तेजस भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का सुपर विमान बनने वाला है। दरअसल इस लड़ाकू विमान को अमेरिकी जॉइंट डायरेक्ट अटैक मिशन किट यानी कि JDAM से लैस किया जा रहा है। तेजस में इसे फिट करने के बाद इसकी मारक क्षमता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जो तेजस को सटीकता के साथ दुश्मन की स्थिति को भी लक्षित करने में मदद करेगा। वहीं पर इस तकनीकी के द्वारा हवा से जमीन पर 80 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाया जा सकता है। JDAMS की तकनीक से लैस होने वाला तेजस विमान भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा। खास तौर पर इस अमेरिकी किट का इस्तेमाल फाइटर जेट में बम को लोड करने के लिए किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से इस सामान्य श्रेणी के बम को प्रिसीजन गाइडेड बम बनाने में मदद मिलती है और साथ ही बम की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। वहीं पर इस किट में गाइडेंस तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें टारगेट की तस्वीर और उसकी लोकेशन को पहले से ही फिट किया जा सकता है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसमें GPS तकनीक भी लगी होगी, जिसके चलते फाइटर जेट के अंदर से ही इस बम की पूरी कंट्रोलिंग की जा सकेगी और एग्जैक्ट लोकेशन पर इन बमों को फायर भी किया जा सकेगा। यह किट कई रेंज में आती है, लेकिन अभी फिलहाल तेजस विमान के लिए जिस किट का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी मारक दूरी 80 किलोमीटर होगी। वहीं पर इस किट के दो अहम पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका टेल पार्ट होता है। इसी टेल पार्ट में कई प्रकार के कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। इसके बॉडी पार्ट्स में GPS के साथ लेजर गाइडेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत की बात करें तो एक JDAM की कीमत 18 लाख के आसपास है। वहीं JDAM किट के कई वर्जन तैयार किए गए हैं जो 25 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के एरिया को टारगेट करने में सक्षम है। वहीं पर आपको बता दें कि ANI की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से खरीदे जाने वाले इस बम किट की रेंज 80 किलोमीटर बताई गई है, जिस किट को JDAM-ER कहा जाता है। उधर अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तेजस विमान को फ्रेंच मूल की हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल के साथ स्वदेशी अस्त्र के साथ भी लैस किया गया है। तेजस विमान के इस अपग्रेडेशन से एक तरफ जहां ये लड़ाकू विमान और अधिक शक्तिशाली बनेगा और साथ ही दुनिया के कई देश इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। आपको बता दें, ऑलरेडी तेजस विमान को लेकर कई देशों से बातचीत भारत की चल रही है। तेजस विमान में स्पाइस किट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक स्पाइस किट की कीमत 1 करोड़ के आसपास है। लेकिन भारत तेजस विमान को सस्ती कीमत में ज्यादा ताकतवर बनाने की योजना बना रहा है। यही कारण है कि भारत अमेरिका से इस डील को साइन कर रहा है और ये डील कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है। उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आती हुई दिखाई दी थी और ऐसे मौके पर यह डील काफी उपयोगी साबित भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए होने वाली है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक तरफ जहां पाकिस्तान में इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत द्वारा LOC सीमा पर तैनात सेनाओं को ताकतवर बनाने का काम किया जा रहा है। दरअसल भारतीय रक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के लिए फिनलैंड से न्यूनतम स्नाइपर राइफलें शामिल की है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह पाकिस्तान LOC सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की है, उससे इस हथियार का इस्तेमाल करने से भारतीय सेना बहुत ताकतवर होने वाली है। भारतीय सेना के पास एडवांस राइफलें मौजूद है, लेकिन अभी भी 90 के दशक से रशिया से खरीदे गए कई हथियारों का उपयोग भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, ये साको 33A TARG-42 स्नाइपर राइफलें हैं, जिनका इस्तेमाल अब स्पेशल ऑपरेशन में किया जाएगा। ये साको 33A TARG-42 स्नाइपर राइफल प्रतिद्वंदी की तुलना से बेहतर रेंज, मारक क्षमता, टेलीस्कोपिक से लैस है। 2018 से 2019 के बीच LOC के साथ स्नाइपिंग की घटनाओं की संख्या में अचानक वृद्धि हुई, जिससे सशस्त्र बलों को बेहतर स्नाइपर राइफलों को शामिल करने और इस तरह के हमलों के खिलाफ अपने स्नाइपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। एक तरफ जहां आसमान में वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए अमेरिका से JDAM को खरीदने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय थल सेना को ताकतवर बनाने के लिए ताकतवर हथियारों की भी खरीदारी की जा रही है। भारतीय सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।